हेलो एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके थे कि वास्तव का अपेक्षिक अवनमन, और हम उसका सूत्र यानी कि फॉर्मूला भी निकाल चुके थे, पूरा पढ़ चुके थे टॉपिक। अब हम उसके न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। अंकित प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि आप ये लगाना जानते हैं, बट इसके अंदर मतलब जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके अंदर से जो कंटेंट होता है उसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आज सिखाऊंगा आपको कि किसी भी सवाल से जो सूत्र होता है उस सूत्र के लिए जानकारी कैसे जुटाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसे हम क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसे हल करना प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं कि हमें सबसे पहले हल करने से पहले जो न्यूमेरिकल्स होता है उसे कई बार रीड करना होता है, ठीक है। रीड करने से क्या होता है, आपको नॉलेज मिलती है उसमें से कि उसमें उसने क्या क्या दे के रखा है और हमसे क्या पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ तो चुके ही हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे सूत्र लिखना है। और तो आपको पता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब आप कैसे पता चलेगा कि आपको यहाँ पर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ही पूछा गया है, ठीक है, और कुछ भी पूछा जा सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। अब शुद्ध मतलब क्या है, ये शुद्ध का मतलब ये विलायक है, क्या है, विलायक है, और शुद्ध मात्रा में तो उसका वाष्प दाब हमें कितना प्राप्त हुआ है, 0.850 बार, ठीक है। इतना वाष्प दाब मिला है, ठीक है। अब हमने उसी बेंजीन में, ठीक है, मतलब ये सवाल जो कह रहा है उसे समझिए, उसी बेंजीन में, ठीक है, जो जिसका वाष्प दाब इतना था, और हमने बेंजीन की एक मात्रा ले ली। कितनी मात्रा ली है, तो हमने 39 ग्राम बेंजीन ली है। कितनी, 39 ग्राम बेंजीन। और उसी बेंजीन में हमने 0.5 ग्राम एक आवासशील ठोस पदार्थ, ठीक है, विद्युत अनगम मिला के, और फिर हमने उसे क्या किया, गर्म किया, फिर उसका वाष्प दाब चेक किया। तो उसका वाष्प दाब प्रारंभ में शुद्ध का इतना था, और बाद में हमें कितना मिला है, बाद में, ठीक है, एक आवासशील पदार्थ मिलाने के बाद हमें उसका, ठीक है, जो वाष्प दाब मिला है वो इतना मिला है। तो देख लो, प्रारंभ में इतना था, बाद में क्या, ठोस पदार्थ मिलाने पर, ठीक है, या आवासशील पदार्थ मिलाने से वाष्प दाब में कमी आती है। तो यही रूल लग रहा है कि वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में कमी आ रही है, तो कमी का मतलब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब फॉर्मूला क्या होता है, तो P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 नॉट बराबर क्या था, ये था स्मॉल w बटे स्मॉल m, और इसी में कर देते हैं गुणे कैपिटल M और कैपिटल W, ठीक है। अब ये जो सूत्र है, इसी सूत्र में हमें ये देखना है कि इस सूत्र में से हमसे क्या पूछा गया है। तो उसने पूछा जो ठोस पदार्थ है, मतलब ठोस पदार्थ कौन सा था, ठोस पदार्थ आवासशील ठोस पदार्थ है, ठीक है। तो ये है, इसका उसने मोलर द्रव्यमान पूछा है, ठीक है। क्या पूछा, मोलर द्रव्यमान। तो पहले तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने इसके सारे ये जो भी इसमें पैरामीटर्स दिए गए हैं इन सब के नाम बताए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर P1 नॉट का मतलब क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, ये हो गया है आपका P1 नॉट। और P1 का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब। तो आपको पता है विलयन कब बनता है, जब विलय और विलायक दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पर जो ये बेंजीन है, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना है, P1 नॉट है, ठीक है। और ये क्या है, विलायक है, और बाद में हमने इसमें एक विलय भी मिला दिया जो ठोस पदार्थ था, ठीक है। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, बाद में चेक किया हमने वाष्प दाब, तो उसे क्या कहेंगे, विलयन का वाष्प दाब, क्योंकि विलयन बन जाता है, ठीक है। अब ये इतना वाला पोर्शन हो गया है। स्मॉल w बराबर क्या होता है,
तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर होता है विलय का क्या होता है, भार, ठीक है। और स्मॉल एम बराबर होता है विलय का अणुभार। क्या होता है, विलय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान, यही होता है। क्या होता है, या इसी को हम क्या कहेंगे, मोलर क्या कहेंगे, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। अब कैपिटल एम का मतलब होता है विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, जो कि हमें दिया गया है, ये रहा, ठीक है, 78। अब कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, ये क्या होता है, तो ये होता है विलायक का भार, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स आपको बहुत महत्वपूर्ण है, अगर जो ये याद नहीं है तो आप प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। और यही पैरामीटर्स चेक करिए क्या ये सब इसमें मिल रहे हैं। अगर जो सब मिल रहे हैं तो उसे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो उसमें कोई तो एक ऐसा होगा जो उसने पूछा होगा, तो उसने डायरेक्टली पूछ लिया, क्या था, ठोस का मोलर द्रव्यमान। तो ये रहा ठोस का मोलर द्रव्यमान, यही ठोस है, ठीक है। अणुभार, मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है अणुभार पूछ रहा है वो, ठीक है, तो अणुभार, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो हमें इस पूरे प्रश्न में जो चीजें उसने दी हैं वो देखिए। हमें P1 नोट दिया है इसने, P1 नोट दिया है हमें, कितना उसने दिया है P1 नोट, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो शुद्ध कौन था, बेंजीन थी, तो बेंजीन का वाष्प दाब कितना है, तो 0.850 बराबर P1 बराबर, तो ये क्या है, इसका मान कितना है, तो आपको पता है ना ये क्या है, तो ये बिलियन का वाष्प दाब। अब बिलियन कहाँ पर बना था भैया, बिलियन यहाँ पर बना ना, बिलियन का वाष्प दाब लिखा ना, बिलियन का वाष्प दाब इतना है, तो बिलियन का वाष्प दाब देख लेते हैं, तो 0.845 बार, इसमें ये भी लिख दीजिए, इसमें इसकी यूनिट दिया यही है बार, ठीक है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, तो अब और क्या दिया गया है, स्मॉल डब्ल्यू दिया है क्या, चलिए देखते हैं। स्मॉल डब्ल्यू बराबर, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, विलय का भार, ठीक है, विलय का भार, ठीक है, विलय का भार दिया गया है ना, विलय यही तो है, विलय अवाष्पशील ठोस पदार्थ, या विलायक और विलय ऐसे भी जान सकते हैं कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी वह विलायक होगा। तो देखिए यहाँ पर 29 ग्राम है ना, तो बेंजीन है 29 ग्राम, तो ये विलायक हो गया है, ठीक है। और जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है, विलय होता है, तो ये विलय हो गया है, तो ये भार हो गया स्मॉल डब्ल्यू बराबर 0.5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला स्मॉल एम, तो स्मॉल एम तो उसने हमको नहीं दिया है, तो स्मॉल एम मतलब मोलर द्रव्यमान, ठीक है, मतलब विलय का अणुभार, ये तो आपको दिया ही नहीं गया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये आपको निकालना है, ठीक है। चलिए उसके बाद कैपिटल एम देखते हैं, कैपिटल एम बराबर हमको दिया है क्या होता है कैपिटल एम, विलायक का द्रव्यमान दिया है, यस ये रहा 78 ग्राम, कितना है 78 ग्राम पर मोल या मोल इनवर्स, कितना है 78 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। अब अगला कैपिटल डब्ल्यू, ये रहा कैपिटल डब्ल्यू, तो कैपिटल डब्ल्यू के बारे में कुछ दिया है क्या, कैपिटल डब्ल्यू बराबर हमको दिया है उसने 39 ग्राम,
39 ग्राम। ठीक है, तो ये रही जानकारी जो हमने कहाँ से निकाल के रखी हुई है, इस, ठीक है, इस आंकिक प्रश्न से निकाल के रखी है। ठीक है, और ये सारी चीजें, अब ये सारी चीजें यहाँ पर पुटअप कर दो, इस वाले सूत्र में रख दो, तो ये हमें क्या दिखेगा। ठीक है, तो क्या है ये, P1 नॉट का मान है 0.850 माइनस P1 का मान है 0.845 अपॉन P1 नॉट का मान है 0.850। ठीक है, बराबर स्मॉल w का मान कितना दिया है, तो स्मॉल w का मान है 0.5 ग्राम। ठीक है, बटे या गुणे कैपिटल M का मान कितना दिया गया है, तो 78, और स्मॉल m का हमें क्या लिखना है, निकालना है, तो इसलिए स्मॉल m लिख लिया हमने। ठीक है, गुणे कैपिटल W का मान 39। ठीक है, इतना हो गया है, सारा हमने रख लिया है। अब क्या करते हैं, इससे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो ये हमें कितना मिलेगा, देखो कितने का अंतर है, तो ये मिलेगा 0.005 और नीचे आपको मिलेगा 0.850। ये यही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन, ठीक है, बराबर वाला, ठीक है, ये इससे क्या होगा, तो ये 0.5 बटे स्मॉल m और इसी में गुणे 39 और गुणे 78। ठीक है, अब ये इसका जो है ना कैची गुणा कर दो। ठीक है, क्या करना है, कैची गुणा, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, तो ये क्या दिखेगा हमको। ठीक है, ये क्या दिखेगा हमको, ये दिखेगा 0, यहाँ पर इसका इसमें करेंगे तो ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा हमको स्मॉल m गुणे ये 0.005 गुणे 39 बराबर, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका करेंगे तो 0.850 गुणे 0.5 इंटू 78। ठीक है, अब इस m को बाहर ले आओ, तो ये इसके सपेक्स से नीचे बटे में चला जाएगा। ठीक है, अब ये बटे में गया तो ये स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर, ठीक है, स्मॉल m बराबर ये क्या हो जाएगा 0.850 इंटू 0.5 गुणे 78 बटे ये क्या हो जाएगा, नीचे इधर इसके नीचे आ गया 0.005 इंटू 39। ठीक है, इतना हो गया है। ठीक है, इस वाले पोर्शन को हटाएं हम। ठीक है, थोड़ा हटाते हैं इसे, तो ये वाला हमने हटा दिया है, और अब देखते हैं ये थोड़ा आगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब ये यहाँ से आप देख रहे हैं, तो ये इधर देखते हैं, ये क्या है, स्मॉल m बराबर, ठीक है, क्या बचा है 0.850 इंटू 0.5 इंटू 78 बटे में क्या बचा है 0.005 गुणे 39। तो आप देख रहे हैं ना, कुछ हो रहा है क्या, देखिए जरा, इससे ये कट गया है, 2 बार गया। ठीक है, अब देखो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं, और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 अंक हैं। ठीक है, तो ये दशमलव और ये दशमलव कट गए हैं, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, और ये खत्म हो गया। ठीक है, तो ये बचा है। अब ये दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या बढ़ाओगे, 0। क्या बढ़ाना है, 0। नीचे हमने 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो जरा क्या हो रहा है, कुछ कट रहा है क्या, ये 0 देख लो, ये 0 से ये 0 काट दिया, और ये 5 जो है ना, इस 5 से ये 5 काट दिया है। हमारे पास बचा क्या है, वो बचा है स्मॉल
m बराबर हमारे पास क्या बचा है 85 इंटू 2, ठीक है। अब इसे लिख दीजिए, तो स्मॉल m बराबर हमें मिला है ये 170 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका, विलय का या ठोस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। इस तरह से ये न्यूमेरिकल है और ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे जानकारी किसी भी प्रश्न से कैसे जानकारी निकालते हैं तो वो आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अलावा आप सूत्र है सवाल नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये चीजें समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, कि प्रश्न में विलय और विलायक क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है, विलयन कहाँ पर बनता है, ठीक है। तो यही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और फिर तो हमने पीछे आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई है वो जो यहाँ से कनेक्ट हो रही हैं। देखो हमने आपको आवासीय पदार्थ तो बता ही दिए हैं, ठीक है, और मोलर द्रव्यमान, ठीक है। इसमें जो भी यहाँ पर स्मॉल w, ये कैपिटल M, कैपिटल W, स्मॉल m, ये सारे कहाँ से आए हुए हैं तो ये हमने पीछे डिस्कस किए हैं। तो पिछले वाला वीडियो आप देखिए, उसे अच्छे से कई बार रिवीजन करिए और वहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले तो इसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। किसी आवासीय विद्युत अर्धघट्ट पदार्थ के 10 ग्राम कितना है, 10 ग्राम। तो ये कम है तो आप ये जान लीजिए, ये कम है तो इसका मतलब ये विलय होगा, और ये 100 ग्राम जल में घोला गया है तो जल क्या है, विलायक है, ठीक है। विलय करने पर वाष्प दाब कितना हो गया है, विलय करने पर जैसे उसने घोल दिया है, घोलने के बाद अब देखो क्या है, घोलने से पहले, इसका मतलब उसने देखो यहाँ पे आपको घुमाया है 17.535 mm से घटकर, इसका मतलब पहले जल का वाष्प दाब कितना था, 17.535 था, और जब हमने उसमें 10 ग्राम विद्युत अनवघट्ट या अवाष्पशील ठोस पदार्थ मिला दिया है, उसके बाद कितना हो गया उसका घटकर 17.235 mm हो गया है, ठीक है। ये घट गया है, हो जाता है। तो विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं, तो P1 नॉट बराबर क्या होता है, P1 बराबर उसमें दिया है, ठीक है, स्मॉल w स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m कैपिटल W और कैपिटल M, ठीक है। चलिए क्या देखते हैं, ये सारी चीजें इसमें हैं, ठीक है। चलो तो स्मॉल P1 नॉट का मान, ठीक है, P1 नॉट ये शुद्ध की बात कर रहा है ना, इसी से घटकर इतना हो गया, कब हुआ, जब इसमें 10 ग्राम मतलब जल में 10 ग्राम आवासशील पदार्थ मिला दिया, तब घटकर कितना हो गया, इतना। पहले कितना था जल का, शुद्ध जल का वाष्प दाब इतना था, तो लिख दीजिए इसे, शुद्ध का है 17.535 mm, ठीक है। और बाद में कितना हो गया है, 17.235 mm हो गया, ठीक है। अब स्मॉल w क्या होता है भैया, तो स्मॉल w होता है विलय का भार। तो विलय का भार हमको कितना दिया गया है, ये रहा है विलय का भार, कितना है 10 ग्राम, कितना है 10 ग्राम, और कितना है 10 ग्राम, और स्मॉल w का स्मॉल m का मतलब क्या होता है, तो स्मॉल m का मतलब होता है कि विलय का मोलर द्रव्यमान, ये हमें नहीं दिया है तो ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। और कैपिटल W का मान दिया है आपको, कितना है 100 ग्राम, ठीक है, कितना है 100 ग्राम, ठीक है। अब कैपिटल M नहीं दिया है, ठीक है, कैपिटल M नहीं दिया है, मतलब कैपिटल M विलय का अणुभार नहीं बताया उसने, लेकिन हम निकाल सकते हैं क्योंकि उसने हमें नाम बता दिया है कि जल की बात कर रहे हैं, तो जल का सूत्र स्मॉल कैपिटल M बराबर
क्या है, जल H2O, तो हम निकाल सकते हैं ना, इसका कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन का एक होता है अणुभार, तो 2 हाइड्रोजन का 2 और प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है अणुभार, 16 होता है। तो 16 दोनों को जोड़ दें कितना हो जाता है, 18। तो ये अणुभार मिल गया हमें। तो ये यहाँ पे कितना मान है इसका, 18 है। कितना है, 18। ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स। अब सूत्र में रख दीजिए, ये सारी जानकारी जो है ना वो आप फिर से सूत्र में उठा के रख दो। तो ये क्या हो जाएगी, P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 नॉट बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W गुणे कैपिटल, सॉरी ये कैपिटल M है ऊपर, कैपिटल M गुणे कैपिटल W। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, चलिए, ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़े। तो इसके मान पुटअप करिए, इसमें इसका मान कितना मिला है हमें, 17.535 माइनस 17.235 बटे 17.535 बराबर इसका मान कितना है, तो 10 ग्राम, ये 10 है। और इसका मान कितना है, तो इसका मान दिया है उसने 18। इसका मान कितना है, स्मॉल m तो निकालना ही है, इसका मान हमें दिया है 100। ठीक है, ये सारी जानकारी दी है, बहुत ही आसान हो गया। अब आपसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से घटाएंगे तो ये रह जाएगा 0.3। ठीक है, क्योंकि 300 दशमलव के बाद जो अंक होता है उनका उपयोग करते हैं, जीरो का उपयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने जीरो यहाँ से हटा दिया है। और ये नीचे था 17.535 बराबर ये वाला 10 गुणे 18 बटे m गुणे 100। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें तो क्रॉस गुणा कर दीजिए इसका, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल m गुणे 0.003 गुणे 100 बराबर क्या है हमारे पास, 17.535 गुणे 10 गुणे 18। ठीक है, इतना हो गया है। चलिए इतना हो गया है। अब इसमें से m निकाल लेते हैं बाहर। तो ये m बराबर क्या हो जाएगा, 17.535 गुणे 10 गुणे 18। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे हमारे पास है 0.3 और गुणे 100। ठीक है, बहुत ही आसान हो गया है अब। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो जरा, इस दशमलव को हटाएं। अब ये एक दशमलव के बाद कितना अंक है, एक दिख रहा है हमको, तो एक दिख रहा है, तो एक अंक दिख रहा है। तो हम यहाँ पर ऊपर क्या बढ़ा दें, एक जीरो बढ़ा दें। यहाँ पर एक जीरो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, ये दशमलव हटाने के बाद अब 3 रह गया ये। अब ये देखिए, ये 100 और ये 100 कट गया है, ये 3 इससे कट गया तो 6 आ गया। इस 6 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो स्मॉल m आपको मिल जाएगा, आंसर मिलेगा 105.3121 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह के ये न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं अगर जो आप समझने का प्रयास करेंगे तो। ठीक है, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर जो आप कमेंट करके बताते हैं तो मैं इसी के अभी और भी न्यूमेरिकल्स हैं, मैं वो भी लगवा दूंगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, और अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, जिससे कि आर्थिक रूप से कमज़ोर सभी छात्र छात्राओं के पास ये वीडियो पहुंच सके और वह इसका संपूर्ण लाभ उठा सकें। नमस्कार।